फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम दिसंबर और जनवरी माह के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है गंगा सागर मेला के बारे में। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से गंगा सागर मेला को नेशनल मेला या नेशनल फेस्टिवल घोषित करने की मांग की है। ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है इंडिया का। जनवरी में 6 दिन के लिए मनाया जाता है। मकर संक्रांति में इसकी खास अहमियत होती है। यहाँ गंगा नदी के समीप कपिल मुनि टेम्पल पर श्रद्धालु आते हैं। ये उस जगह होता है जहाँ पर रिवर गंगा बे ऑफ बंगाल में मिलती है। यहाँ गंगा सागर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। आगे है परशुराम कुंड फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसे नॉर्थ ईस्ट रीजन का कुंभ मेला भी कहा जाता है। हिंदू पिलग्रिमेज साइट है ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो परशुराम कुंड है ये पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव मतलब जो प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चला रहा है उसके अंतर्गत एक साइट के रूप में भी रिकॉग्नाइज की गई है। परशुराम कुंड के पास ही अरुणाचल प्रदेश में कमलांग रिजर्व फॉरेस्ट भी उपस्थित है। आगे जानते हैं पेगा टॉम्स के बारे में। इन पेगा टॉम्स को बनाया है हैदराबाद के निजाम्स ने। हाल ही में यूएस के एम्बेसडर इसमें फंडिंग कर रहे हैं और इसके रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। इसमें वेरियस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसमें मुगल आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मोरिस स्टाइल भी देखने मिलता है। आगे जानते हैं बेपोर उरू के बारे में। हाल ही में केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोझिकोड टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के तहत इसे जीआई टैग देने के लिए प्रमोट किया है। बेपोर उरू एक प्रकार का बड़ा जहाज है जो लकड़ियों से निर्मित होता है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, हैंडमेड शिप है ये। हस्तकला का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसे बहुत ही प्रीमियम वुड का यूज करके, लकड़ी का यूज करके स्किल्ड आर्टिशियंस के माध्यम से बनाया जाता है केरल के बेपोर में। ये मुख्यतः अरब्स के द्वारा भी यूज की जाती थी। एक शिप को बनाने में 1 से 4 वर्ष का समय लगता था। इसे ओडाइस और खलासिस आदि पीपल के माध्यम से बनाया जाता है। आगे जानते हैं माघी मेला के बारे में। ये पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब नामक स्थान पर मनाया जाता है। देखिए नानक शाही कैलेंडर के माघ के महीने में मतलब जनवरी में ये हर साल मनाया जाता है। देखिए ये जो श्री मुक्तसर साहिब है ना, यहाँ बैटल ऑफ खिदराना हुई थी जिसमें 40 सिख वॉरियर्स शहीद हुए थे, मतलब उन्हें मुक्ति मिली। और यहाँ पर एक सरोवर भी उपस्थित है, तो मुक्ति प्लस सरोवर को मिलाकर मुक्तसर साहिब नाम दिया गया स्थान को। बैटल ऑफ खिदराना 1705 में हुई थी। आगे है रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक जियोग्लाइफ्स। देखिए रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बारसू विलेज में मेगा ऑयल रिफाइनरी बनाने को प्रपोज किया गया था, लेकिन वेरियस एक्सपर्ट और कंजर्वेशनिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही रत्नागिरी जिले में प्री हिस्टोरिक जियोग्लाइफ्स मौजूद हैं। जियोग्लाइफ्स मतलब प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स, मतलब पत्थरों में कुछ स्ट्रक्चर्स उकेरे गए हैं। ये स्ट्रक्चर्स इतने बड़े हैं कि आम आदमी को उसके पास खड़े रहकर नहीं दिखते, बल्कि एरियल व्यू लेकर उन्हें देखना पड़ता है। स्ट्रक्चर इसलिए इतने बड़े हैं क्योंकि इंसान मानता था कि बड़े स्ट्रक्चर होने पर भगवान तक उनका संदेश पहुंचेगा। ये 10,000 से 12,000 साल पहले बनाए गए थे। ये जियोग्लिफ्स महाराष्ट्र और गोवा के समीप 900 किलोमीटर के एरिया में कोकर तट के पास उपस्थित हैं। ऐसी 70 साइट्स हैं जिसमें 1500 पीसेस मिले हैं हमें। इन्हें कतल शिल्प भी कहा जाता है क्योंकि पत्थरों को काटकर बनाया जाता है। यूनेस्को ने ऐसी 7 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मेंशन किया है। उक्षी, जम्बारुन, कशेली, रुंदेतली, देवीसोल, बारसू और देवाचे गोथाने। तो ये था प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट। अगला आर्टिकल है वांडीवास के बारे में। हाल ही में इस वांडीवास फोर्ट के आसपास का एरिया मेकओवर के लिए एनक्रोच किया जा रहा है। देखिए वांडीवास वंतवासी नामक वर्ड का इंग्लिश वर्जन है। वांडीवास चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के तिरुवनमलई डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। अब यहाँ पर जनवरी 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास भी हुई थी जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है। देखिए इस समय यूरोप में चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। तो यहाँ पर भी फ्रांस ने थॉमस आर्थर के नेतृत्व में वांडीवास फोर्ट पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से लीड किया था आयरकूट ने और जीत गए अंग्रेज 1760 में ही। लेकिन इस वॉर का अंत ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ 1763 में माना जाता है जब सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद ये डिक्लेयर हो गया था कि इंडिया में सुप्रीमेसी ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। आगे जानते हैं भारत पर्व 2023 के बारे में। देखिए इसे रेड फोर्ट के सामने 6 डेज के मेगा इवेंट के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 26 से 31 जनवरी 2023 तक किया गया ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंतर्गत। इसमें इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन, फूड एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया को प्रमोट किया गया, शोकेस किया गया। साथ ही यहाँ पे देखो अपना देश कैंपेन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 आदि को भी प्रमोट किया गया। अब इसमें जो भी पूरा भारत पर्व जोन है ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एरिया था। इस इवेंट के लिए नोडल मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म।
आगे है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। देखिए जनवरी में वेंकट एकादशी थी, तो इस टेम्पल के आसपास बहुत से श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे, इसलिए न्यूज में था ये 400 साल पुराना टेम्पल हैदराबाद तेलंगाना में उपस्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें विष्णु जी के रूप लॉर्ड रंगनाथ उपस्थित हैं और यह है मूसी रिवर के किनारे उपस्थित है तेलंगाना में। अगला आर्टिकल है सम्मेत के बारे में या सम्मेत शिखर जी के बारे में। शिखर का मतलब होता है चोटी, तो ये पार्श्वनाथ चोटी पर बना हुआ एक मंदिर है। ये झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। कहा जाता है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी, इसलिए जैन श्रद्धालु यहाँ पर आते भी हैं, विजिट भी करते हैं। देखिए जैन धर्म की जो श्वेतांबर शाखा है उसके 5 तीर्थ माने जाते हैं। पहला है अष्टपद, दूसरा है गिरनार गुजरात में, थर्ड है दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू में, फोर्थ है शत्रुंजय ये भी गुजरात में है, और फिफ्थ है शिखर जी झारखंड में। अगला आर्टिकल है सावित्री बाई फुले के बारे में। 3 जनवरी को इनकी 192nd बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में नए गांव विलेज में हुआ था। पिता खानदोजी और माता लक्ष्मी थी। इनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ। ये एजुकेटर थी, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जानी जाती थी। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर पहला गर्ल्स स्कूल खोला भिदेवड़ा पुणे में 1848 में। 1852 में इन्होंने वुमेन्स के राइट्स के लिए एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया महिला सेवा मंडल के नाम से। 1860 में बार स्ट्राइक की थी इन्होंने। इस स्ट्राइक में उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था कि यदि महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उन्हें बाल कटवाने पड़ते थे। इसका विरोध किया बार स्ट्राइक में 1860 में सावित्रीबाई फुले जी ने। फिर बाल हत्या को रोकने के लिए प्रेग्नेंट विडोज के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। चाइल्ड मैरिज को बंद करना, सती प्रथा को बंद करना, डॉरी सिस्टम को बंद करना, इस पर भी कार्य किया था इन्होंने। 1873 में ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। फिर ये एक राइटर भी थी। इनकी पोएट्री के कलेक्शन को काव्य फुले कहा जाता है, जो 1854 में सामने आया था। साथ ही भवान काशी सुबोध रत्नाकर नामक इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की 1892 में।